इलाज मुफ्त है दिल्ली के अंदर, चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सबका इलाज मुफ्त। महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए। गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, न ही किसी सरकार का प्रचार कर रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या फ्री स्कीम्स देश को मजबूत बना रही हैं या धीरे धीरे कमजोर? आज भारत के लगभग हर राज्य में कोई न कोई कैश स्कीम चल रही है। महिलाओं के लिए अलग योजना, युवाओं के लिए अलग, फ्री बिजली, फ्री राशन, सरकार सीधे लोगों के अकाउंट में पैसा भेजती है। और सच ये है कि कई गरीब परिवारों को इससे राहत भी मिलती है। लेकिन असली सवाल है, ये पैसा आता कहां से है? सरकार का पैसा आखिरकार जनता के टैक्स से ही आता है, यानी जनता का पैसा फिर जनता को वापस दिया जाता है। लेकिन क्या सिर्फ पैसा बांटना ही डेवलपमेंट है, या डेवलपमेंट वो है जिससे लोग फ्यूचर में खुद कमाने लायक बने? कल्पना करो, अगर यही हजारों करोड़ रुपए गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर बनाने में लगाए जाते, हर गांव में स्मार्ट क्लासरूम्स होते, बेहतर टीचर्स होते, रिसर्च लैब्स बनती, तो शायद लाखों बच्चे फ्यूचर में जॉब्स के लिए ज्यादा कैपेबल होते। फ्री पैसा कुछ समय की राहत देता है, लेकिन एजुकेशन पूरी जिंदगी बदल सकती है। दुनिया के बड़े देशों ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां किया? एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, क्योंकि एजुकेटेड पॉपुलेशन किसी भी फ्री स्कीम से ज्यादा पावरफुल होती है। जब भारत ने चंद्रयान भेजा, पूरी दुनिया ने भारत को सैल्यूट किया। कम बजट में इसरो ने इतिहास बना दिया। लेकिन सोचो, अगर साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो क्या हो सकता है? नई टेक्नोलॉजी बनेगी, नई कंपनीज आएंगी, हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट होंगी, डिफेंस और मजबूत होगा। अमेरिका और चाइना स्पेस टेक्नोलॉजी पर अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर उसी का होगा जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी। तो फिर सरकारें इतनी फ्री स्कीम्स क्यों लाती हैं? क्योंकि पॉलिटिक्स इमोशंस पर चलती है। जब किसी परिवार को हर महीने डायरेक्ट पैसा मिलता है तो नेचुरली वो उस सरकार को सपोर्ट करता है। इसीलिए चुनावों से पहले नई योजनाएं ज्यादा दिखाई देती हैं। कुछ लोग इसे कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। शॉर्ट टर्म खुशी, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रेशर। क्योंकि जब बजट का बड़ा हिस्सा फ्रीबीज में जाता है तो कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पीछे छूट सकते हैं। लेकिन पूरी सच्चाई ये भी है कि भारत में आज भी करोड़ों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। कई महिलाओं को सपोर्ट की जरूरत है। कई परिवार बेसिक जरूरतें भी मुश्किल से पूरी कर पाते हैं। इसलिए स्कीम्स गलत नहीं है, लेकिन बैलेंस जरूरी है। देश को सपोर्ट भी चाहिए और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर भी। असल सवाल ये नहीं है कि फ्री स्कीम्स सही हैं या गलत। असल सवाल ये है, क्या भारत सिर्फ आज के लिए सोच रहा है या आने वाले 20 साल के लिए भी? क्योंकि इतिहास गवाह है, जो देश एजुकेशन, साइंस और इनोवेशन में इन्वेस्ट करते हैं वही दुनिया पर राज करते हैं। बाकी सिर्फ चुनाव जीतते हैं। आपकी क्या राय है? सरकार को ज्यादा पैसा फ्री स्कीम्स में लगाना चाहिए या एजुकेशन, जॉब्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में? कमेंट करके जरूर बताएं।